नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय इसके प्लेटफॉर्म पर। नरेंद्र मोदी जी के हर एक एक्शंस को बहुत ध्यान से देख रहा है ट्रंप। वो जो भी एक्शन ले रहे हैं उसका तुरंत ही वो रिएक्ट कर रहा है। मुझे लगता है अपने सेकंड फेज में इस बार ट्रंप न्यूटन के थर्ड लॉ कि हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है उसको बहुत अच्छे से पढ़ के आया है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं 30 जून को नरेंद्र मोदी जी का ऑपरेशन सिंदूर पर एक स्टेटमेंट आया भारतीय संसद में, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर से यह कहा कि किसी भी देश का ऑपरेशन सिंदूर को में सीज फायर कराने का हम पर बिल्कुल भी दबाव नहीं था। हम किसी भी देश के दबाव में नहीं आए। ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर हमने किसी देश के दबाव में नहीं किया। अब जैसे ये स्टेटमेंट दिया तो अगले दिन सूरज की पहली किरण निकलते ही ट्रंप ने भारत पर रिएक्ट कर दिया, मतलब भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिया। अब जब ये जैसी रेसिप्रोकल टैक्स लगाया गया तो दुनिया की जानी मानी न्यूज एजेंसी राइटर्स ने एक न्यूज पब्लिश करे। यहां पर आप देख सकते हैं बाकायदा 1 अगस्त की ये न्यूज है, जिसमें राइटर्स ने कहा कि जो भारतीय रिफाइनरीज है वो घबरा गई है। भारत सरकार घबरा चुकी है इस 25 रेसिप्रोकल टैक्स की वजह से, और जितनी भी रिफाइनरीज है उन्होंने रूस से कच्चा तेल खरीदने पर रोक लगा दी है। ये डर की वजह है। और जैसे ही दोस्तों ये न्यूज ट्रंप के पास पहुंची तो ट्रंप खुश हुआ। मुकैम्बो नहीं कह रहा हूं मैं, ट्रंप खुश हुआ। ट्रंप बहुत खुश था कि भाई देखिए हमारे दबाव की वजह से, इस रेसिप्रोकल टैक्स के दबाव की वजह से भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना रोक दिया। क्योंकि ट्रंप का यह मानना है रशिया यूक्रेन वॉर में काफी हद तक रूस को मदद कर रहा है भारत। क्योंकि देखिए आज से 3 साल पहले रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत होती है। अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देश बहुत सारे सैंक्शंस प्रतिबंध लगा देते हैं रूस पर। अब रूस की जब इकोनॉमी गिरने लगी तो रूस भागा भागा भारत के पास आया और उसने भारत को ऑफर दिया कि अगर आप हमसे कच्चा तेल खरीदेंगे तो हम आपको प्रति बैरल पर भारी भरकम डिस्काउंट देंगे। बस फिर क्या था, भारत का पीछे हटने वाला था। भारत ने तुरंत जाके रूस से हाथ मिलाया और रूस से सस्ता तेल खरीदना की शुरुआत कर दी। अब ये जो तेल खरीद रहा है भारत, इससे रूस पे पैसा जा रहा है। और अमेरिका का ये मानना है कि रशिया उसी पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के साथ वॉर में कर रहा है, यानी कि हम उसकी इकोनॉमी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और भारत उसकी इकोनॉमी को तोड़ने नहीं दे रहा है। तो इसीलिए हमने भारत पर 25% जो है रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिया है। ठीक, अगर भारत अपने संबंध खत्म करता है रूस से तो हम इस रेसिप्रोकल टैक्स पर सोच सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ समय के लिए ही मुकेम्बो खुश हुआ था। मुकेम्बो खुश तो हुआ, लेकिन मुकेम्बो एकदम ही नाराज हो गया। उसके नाराज होने का कारण क्या था? देखिए, फर्स्ट पोस्ट ने बाकायदा एक पोस्ट लिखी जिसमें बताया है कि भारत ने कंप्लीटली डिनाई कर दिया, जो राइटर्स की न्यूज थी कि हमने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया। इसके अलावा 2 कदम और आगे बढ़कर ट्रंप को गणित सिखाने के लिए, ट्रंप को जवाब देने के लिए एनएसए डोवाल साहब और जयशंकर साहब पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। अब इस बात से भयंकर तरीके से नाराज हो गए ट्रंप, और इतने नाराज हुए कि कल उन्होंने 25% टैरिफ और बढ़ा दिया भारत पर। यानी कि अब भारत पर लगभग 50% के आसपास टैरिफ लगेगा। यानी कि जो प्रोडक्ट पहले भारत का अमेरिका में 100 रुपए का पहुंचा करता था, अब वो 150 रुपए का पहुंचेगा। यानी कि लगभग लगभग 1.5 गुना, यानी कि लगातार भारतीय प्रोडक्ट्स की वो कॉस्ट बढ़ा रहा है। इसके अलावा इस टैरिफ को लगाने के बाद जैसे ही वो न्यूज एजेंसीज के सामने आए, प्रेस के सामने आए, तो उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दिया जिसको आज तक ने भी पब्लिश किया। इसमें कहा अभी तो 8 घंटे ही हुए हैं 50% टैरिफ लगाए हुए, हम सेकेंडरी टैरिफ लगाना अभी बाकी है। यानी कि हम इस टैरिफ को और बढ़ा सकते हैं, 75% भी कर सकते हैं, 100% भी कर सकते हैं, 150% भी कर सकते हैं, 200% भी कर सकते हैं। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप ने कहा। इसके अलावा ट्रंप ने देखिए एक बड़ा शानदार स्टेटमेंट दिया जिसको सोचने की जरूरत है। ट्रंप ने कहा है कि जो तेल रूस से खरीद रहा है भारत, उससे 1 साल में लगभग लगभग भारत को $10 बिलियन, यानी कि मोटा मोटा 85,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हमारे जो 50% टैरिफ लगने की वजह से अब भारत को प्रति वर्ष लगभग लगभग 50 बिलियन अमेरिकन डॉलर का नुकसान होगा। 50 बिलियन को अगर मैं रुपये में कन्वर्ट करूं तो लगभग 4,20,000 करोड़ का भारत को मोटा मोटा नुकसान होगा। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, 50 बिलियन अगर डॉलर का हमें नुकसान होता, हमारा एक्सपोर्ट गिरता है, तो इससे हमारी नौकरियों पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। अगर $1 बिलियन का एक्सपोर्ट गिरता है दोस्तों, तो उससे 1 लाख रोजगार नौकरियों पर फर्क पड़ता है। तो यानी मोटा मोटा अगर 50
बिलियन के आसपास का हमें एक्सपोर्ट में नुकसान होता है, तो भारत में 50 लाख नौकरियों पर क्वेश्चन मार्क लगता है। 50 लाख नौकरियों पर संकट है दोस्तों। इन्हें ट्रंप ने खेल खेल दिया। अब विपक्ष हंगामा मचा रहा है कि मोदी जी कुछ बोलते क्यों नहीं है, कुछ बोलते क्यों नहीं है। अरे मोदी जी बाद में बोले, वो बोलने नहीं दे रहा है। ट्रंप पहले ही, मोदी जी इतने कुछ सोच पाते हैं, इतने वो तुरंत एक एक्शन ले लेता है। आप सभी जानते हैं कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी वॉशिंगटन में इस ट्रंप से मिले थे। तो दोनों नेताओं की काफी अच्छी मुलाकात भी हुई थी। और दुनिया, तो भारत की जो मीडिया उसमें तो ये भी कहा गया था कि भाई दोनों की जो केमिस्ट्री बड़ी शानदार बनती है। अब दोनों मिलकर कुछ दुनिया में बड़ा तहलका करेंगे, और तहलका हो ही गया, भारत के खिलाफ तहलका हो ही गया। तो वाशिंगटन में जब ये दोनों मिले तो बड़ी अच्छी चर्चा हुई, और भारत और अमेरिका की बायलैटरल ट्रेड को 2030 तक 500 बिलियन अमेरिकन डॉलर के करने की दोनों देशों ने सहमति जताई, और कहा कि इसके लिए दोनों देशों को एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करना होगा। दोनों देश इसके लिए तैयार थे। लेकिन दोस्तों, ये बायलैटरल ट्रेड जो एग्रीमेंट है, ये परवान ही नहीं चढ़ पाया, ये बीच में ही रुक गया। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये हुआ कि अमेरिका चाहता है कि इस एग्रीमेंट के तहत भारत अमेरिका के लिए अपना एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट को ओपन कर दे। लेकिन दोस्तों, अगर भारत ने अमेरिका के लिए अपने एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट को ओपन कर दिया तो भारत का किसान तो मारा जाएगा। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि अमेरिका से भारत के अंदर नॉन वेज मिल्क, यानी कि ऐसा दूध आएगा। ये नॉन वेज मिल्क का मतलब ये नहीं है कि उस दूध में मांस मिला होगा। नॉन वेज मिल्क का मतलब ये होता है कि जिन पशुओं से वो दूध आएगा, वो पशु ऐसा आहार खाते हैं जिसमें मांस मिला होता, मीट मिला होता है। जैसे कि दोस्तों, फिश, जो मरी हुई मछली होती है, उसको सुखाकर फीडिंग कराई जाती है उन पशुओं को, ताकि वो ज्यादा दूध दे। तो ऐसा दूध भारत में आएगा। तो भारत इस पे कतई राजी नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो ये ट्रेड एग्रीमेंट था, ये बीच में रुक गया। लेकिन दोस्तों, जानकारों का यह कहना है कि ट्रेड और रशियन क्रूड बहुत बड़ा नहीं है। इसके तीन मुख्य कारण है। पहला क्या कारण है? नंबर एक, रशिया से जो भारत क्रूड ऑयल खरीद रहा है, यह अमेरिका को परेशान करता है। इसके अलावा जो बायलैटरल ट्रेड है, जिसकी वजह से भारत ने अपने मार्केट ओपन नहीं किए, एग्रीकल्चर मार्केट और जो डेयरी मार्केट है वो ओपन नहीं किए, इससे भी नाराज है ट्रंप। और तीसरा जो सबसे बड़ा नाराजगी का कारण है वो दोस्तों है ब्रिक्स। ब्रिक्स का लगातार बढ़ना, भारत का लगातार इस ब्रिक्स में आगे बढ़ना, जिसकी वजह से डी डॉलराइजेशन का खतरा, यानी डॉलर पर संकट आ सकता है। तो इस वजह से काफी नाराज हैं ट्रंप। ये तीन मुख्य कारण है जो भारत पर लगातार टैरिफ पर टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं। अब जो भारत के अलग अलग विशेषज्ञ हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने भी अब रिवर्ट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने भी, जो ट्रंप ने जो 50% टैरिफ लगाया, इस पर स्टेटमेंट दिया है। भारत के जाने माने जो उद्योगपति हैं, आनंद महिंद्रा जी, उन्होंने बड़ा शानदार स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है अब इस टैरिफ से डरने की जरूरत नहीं है, इस टैरिफ का मुकाबला करना होगा। 1991 में भी भारत के ऊपर आर्थिक संकट आया था। उस समय जिस तरीके से हमने रिवर्ट किया था और हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किए थे, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी लगातार ब्लास्ट हुई थी, आगे बढ़ी थी। अब हमें ऐसे ही कुछ करना होगा। हमें अपने डोमेस्टिक मार्केट को अपग्रेड करना होगा। हमें जो भी कुछ प्रोड्यूस करें हम उसको भारत में खपत कर दें। मतलब दुनिया हमारे मार्केट को देखती है, दुनिया हमारे देश को दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट के तौर पर देख रही है, और हम इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। तो हमें अपने प्रोडक्शन को अपने देश में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा, अगर हमें विदेशी करेंसी की आवश्यकता है, फॉरेन करेंसी की, तो उसके लिए हमें भारत के टूरिज्म को बढ़ाना पड़ेगा। इन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, भारत में इतने सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं, अगर हम उनको बढ़ा दें तो दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट इंडस्ट्री भारत होगी। हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए ट्रंप से। ट्रंप से किसी भी तरीके का भय नहीं लेना चाहिए। हमें अब ट्रंप का डट के मुकाबला करना चाहिए, ऐसा आनंद महिंद्रा जी ने कहा। इसके अलावा भारत के कई सारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि अमेरिका को, यानी ट्रंप को, उसी की भाषा में समझाओ जिस प्रकार से चीन समझा रहा है। देखिए, रूस से कच्चा तेल खरीदने के मामले में भारत दूसरी पोजीशन पे आता है, पहली पोजीशन पे आता है चीन। लेकिन चीन पर इतना टैरिफ नहीं है। क्यों? क्योंकि चीन ट्रंप को उसी की भाषा में जवाब देता है। अगर चीन पर टैरिफ लगाया 100%, तो चीन ने भी अमेरिका पर 150% लगा दिया। अमेरिका ने 200% लगाया तो चीन ने 250% लगा दिया। मतलब उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। तो कुछ एक्सपर्ट, जो भारत के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत भी अमेरिका को जवाब दे, रिवर्ट करे। और उसका रिवर्ट का एक शानदार तरीका है एक्सक्लूसिव लेवी, यानी कि डिजिटल टैक्स। मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर अमेरिका की कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज काम करती हैं। जैसे आप जानते हैं यूट्यूब, मेरी वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं। इसके अलावा अमेजन, गूगल,
फेसबुक जिसको मेटा कहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। ये सभी कंपनीज क्या करती हैं, ये भारत के अंदर डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती हैं, अपनी वेबसाइट्स के माध्यम से बहुत सारे विज्ञापन करती हैं। उन विज्ञापन के मामले में विज्ञापन से बहुत पैसा कमाती हैं, हजारों करोड़ रुपए कमाती हैं। ये तो कहा जा रहा है यूट्यूब ने पिछले साल 36,000 करोड़ रुपए कमाए उन विज्ञापनों के माध्यम से। इन विज्ञापनों से जो कमाई होती है इन कंपनियों को, इन अमेरिकन कंपनियों की, तो इन पर भारत जो है 6% एक्सक्लूसिव टैक्स यानी कि डिजिटल टैक्स लगाता है, 6%। अब उन एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि इस 6% टैक्स को बढ़ा के 12% यानी डबल कर दे या ट्रिपल कर दे, जिसकी वजह से इस ट्रंप की बुद्धि ठीक हो जाएगी, ये ट्रंप सीख जाएगा। हमारी ओर से जवाब ही नहीं दिया जा रहा। अब वो क्यों नहीं दिया जा रहा, वो समझ से बाहर है। हमें तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए। हो सकता है सरकार बड़े शांति के तरीके से सोच कर एक्शन ले, लेकिन अगर हमने उनकी इस दुखती रग पर हाथ रख दिया तो परेशान तो होना है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि देखिए, ये कहना बहुत आसान है कि YouTube पर एक्शन लिया जाए, Facebook पर एक्शन लिया जाए और आपका गूगल पे एक्शन लिया जाए, Instagram पर एक्शन लिया जाए। ये कहना आसान है, लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं कि हम इसको कर नहीं सकते। आप सभी जानते हैं कोविड के आने से पहले आपने देखा होगा न्यूज चैनल में डिबेट हुआ करती थी, तो लोग बाग न्यूज चैनल में ही पहुंचते थे एक्सपर्ट और वहीं पर डिबेट हुआ करती थी। लेकिन जैसे कोविड आया तो कोविड के बाद जब पूरी दुनिया हिल गई तो लोगों ने सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिए, अलग अलग रास्ते ढूंढ लिए। आज न्यूज के अंदर जो डिबेट होती है, सब लोग अपने घर से बैठते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से डिबेट करते हैं। जूम की शुरुआत हुई, बहुत सारे और भी जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई। यानी कि इंसान अगर कहीं पर फंसता है तो दूसरा रास्ता देख ही लेता है। अगर यूट्यूब अमेरिका का है, फेसबुक अमेरिका का है, अमेजन अमेरिका का है, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका का है, जो सर्विस के नाम पर बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो उनको दबाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अमेरिका हमें प्रेशराइज कर रहा है, तो हम भी अमेरिका को उसी तरीके से छोड़ दें। अगर अमेरिका को इसी तरीके से उसी की भाषा में दबाव देने की शुरुआत कर दी गई दोस्तों, तो डेफिनेटली ट्रंप ये एक्शन लेने से बचेगा, क्योंकि जिस तरीके से वो चीन पर बच रहा है। चीन ज्यादा तेल खरीदता है रूस से, भारत के मुकाबले में दुनिया का नंबर 1 इंपोर्टर है रूस का। कौन? चीन, तेल के मामले में। लेकिन चीन को इतना नहीं छेड़ रहा है, क्योंकि पता है वो रिवर्ट करेगा, वो एक्शन करेगा। तो भारत सरकार को एक्शन करना चाहिए। डिनायल फेस में क्यों बैकवर्ड पे जाके, पीछे जाके बैटिंग की जा रही है? फ्रंट पे आओ और फ्रंट पे खेलो, पता लग जाएगा ट्रंप को। अब ट्रंप के जो अरमान है ना कि तुझे नोबेल प्राइज मिले, वो इसीलिए वो मुझे लगता है नोबेल प्राइज के चक्कर में ही सब कुछ कर रहा है कि बस किसी तरीके से तुझे नोबेल प्राइज मिल जाए। इसलिए वो समय समय पर कहता रहता है कि देखिए हमने भारत पाकिस्तान का युद्ध जो है वो बंद करा दिया, हमें सब पता है तुम कितने भारत के फेवर में रहते हो। आप सभी जानते हैं, अभी कल की न्यूज थी कि कई हजार करोड़ के हथियार इसने अमेरिका ने पाकिस्तान को बेचे हैं। इसके अलावा दोस्तों मुनीर है ना, जो अध्यक्ष है पाकिस्तान की आर्मी का चीफ है, उसको दोबारा से चाय पे बुलाया। अभी पीछे तो कुछ दिन पहले लंच पे बुलाया था, अब दोबारा चाय पे बुला रहा है। तो समझ रहे हैं, यह चाहता है कि हम इसकी वजह से रूस को छोड़ दें। यह चाहता है कि इसको दिखाई दे रहा है कि भारत केवल 10 बिलियन की वजह से 50 बिलियन खो रहा है। अरे भाई 10 बिलियन की बात नहीं है, उसने हमारा तब साथ दिया जब 1971 में तुम पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। ये पैसों से तोलने की कोशिश कर रहा है संबंध को, लेकिन पैसों से नहीं तोल रहे हैं संबंध भाई। रूस के और भारत के संबंध अलग लेवल के हैं। पिछले 11 सालों में हमारा झुकाव अमेरिका की ओर हुआ, एनडीए सरकार में हमारा झुकाव अमेरिका की ओर हुआ, जिसकी वजह से भारत और रूस के संबंध थोड़े थोड़े बढ़ने लगे। उसका यही नुकसान हुआ कि जब ऑपरेशन सिंदूर में कोई हमें डायरेक्ट रूस ने आके स्टेटमेंट नहीं दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो वो संबंध हमें नहीं खोने चाहिए इस दोगले की वजह से, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान का, ये उन सभी देशों का सपोर्ट कर रहा है जो इसको फायदा पहुंचाते हैं। इसको किसी से मतलब नहीं है। इसके अलावा ये नोबेल प्राइज चाहता है कि नोबेल प्राइज मिल जाए, इसलिए कहता है कि देखो हमने दोनों देशों का युद्ध बंद करवा दिया, मैंने युद्ध बंद करवा दिया, मैंने युद्ध बंद करवा दिया। इसके अलावा ये भी चाह रहा था कि भारत का जैसे मैंने एक्शन लूंगा तो भारत का शेयर मार्केट धड़ाम हो जाएगा। खैर भारत के शेयर मार्केट पे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अमेरिका के शेयर मार्केट पर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। अमेरिका का मार्केट भी लगातार कई दिन से कोलैप्स हो रहा है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता था वो पहुंच गई होगी दोस्तों। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका माध्यम हिंदी है तो निर्णय आइस आपके लिए लेकर आया ऑफिसर्स बैच और लक्ष्य बैच। इन दोनों में से कोई भी बैच आप चूज कर सकते हैं। इन बैच के कुछ फीचर्स बता देता हूं। यहां पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो लाइव क्लास में आप एजुकेटर से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं वहीं पर। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, एमसीक्यूज, टेस्ट, ये सारा कुछ आपको मुहैया कराया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं लाइव तो सब्सक्रिप्शन फीस में आपको भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी के लिए अवेलेबल है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे मेरी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।